वेलकम दोस्तों इन कोडिंग कोच क्लासेस। दोस्तों हम मर्न स्टैक का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। इस कोर्स में आप वो सारे टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे जो मर्न स्टैक के अंदर आता है। MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड.js, ये सारे टेक्नोलॉजी हम इन डेप्थ डिटेल्स में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे दोस्तों। बट उससे पहले हम जावास्क्रिप्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे टेक्नोलॉजी जो लिखे गए हैं, जो हमको जिस लैंग्वेज का जरूरत पड़ेगा वो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है। तो फर्स्ट हम जावास्क्रिप्ट को इन डेप्थ कवर करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, मर्न फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों। अब तो इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट हो गया दोस्तों। तो आप इससे पहले क्या होगा, HTML CSS पढ़ चुके होगे, नहीं भी पढ़े होगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका थोड़ा सा ब्रीफ कर लो, थोड़ा सा समरी पढ़ लो, और फिर हम जावास्क्रिप्ट को आगे बढ़ते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो हम आगे HTML CSS का भी थोड़ा बहुत लेक्चर बना देंगे, बट फिलहाल हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात ये होना चाहिए, जो जावास्क्रिप्ट ही क्यों क्यों जावास्क्रिप्ट का जरूरत है आज हमें। तो कुछ फीचर हैं जिसके कारण जावास्क्रिप्ट आज मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज बनता जा रहा है फॉर वेब डेवलपमेंट पर्पस। तो सबसे पहला इसका क्या प्रॉपर्टी है, इंटरेक्टिविटी। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है दोस्त, डायनेमिक कंटेंट। तीसरा क्या है, इवेंट हैंडलिंग। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क। इंटरेक्टिविटी से क्या मतलब होता है दोस्तों, जावास्क्रिप्ट ऑफर्स द एबिलिटी टू ऐड इंटरेक्टिविटी टू वेब पेज। जैसे आप फेसबुक पे जाते हैं और लाइक करते हैं और लाइक बढ़ जाता है, ये कैसे पॉसिबल है, आप कैसे वेब एप्लीकेशन से इंटरेक्ट पाते हैं। आप कुछ अगर उसको क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो आपका कुछ रिस्पॉन्स भेजता है, कुछ रिस्पॉन्स एट ए टाइम दे रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, ये दोस्तों जावास्क्रिप्ट के हेल्प से पॉसिबल होता है। डायनेमिक कंटेंट। तो डायनेमिक कंटेंट का मतलब क्या होता है, जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट लाइव अपडेटिंग न्यूज फीड्स, इंटरैक्टिव मैप्स और रियल टाइम चैट एप्लीकेशन, जो आप मैसेज भेजे और उस मैसेज का तुरंत रिप्लाई आ रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया, ये सारा जावास्क्रिप्ट के हेल्प से पॉसिबल होता है दोस्तों। तो डायनेमिक कंटेंट मतलब, डायनेमिक मतलब आप क्या कर सकते हैं, डायनेमिकली क्या कर सकते हैं, चीजों को ऐड कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन को। जब कोई यूज कर रहा है उस टाइम पे अपडेट हो सकता है, इसको बोलते हैं डायनेमिक कंटेंट। इवेंट हैंडलिंग, दिस कैन बी यूज्ड टू ट्रिगर एनिमेशंस, अपडेट कंटेंट्स, टू परफॉर्म other actions in response to the user input। मतलब क्या, जो अगर कोई यूजर इनपुट डाल रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में कौन सा इवेंट को कॉल जाना चाहिए, ये इवेंट हैंडलिंग किसके हेल्प से, जावास्क्रिप्ट के हेल्प से पॉसिबल होता है दोस्तों। आगे मैं आपको बताऊंगा, जो जावास्क्रिप्ट से पहले जो वेब पेज होता था वो स्टैटिक वेब पेज होता था, बट जावास्क्रिप्ट के हेल्प से डायनेमिक वेब पेज बहुत आसानी से बनाया जाता है। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क। तो जावास्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा लार्ज एंड वेरिएंट इकोसिस्टम ऑफ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क। जावास्क्रिप्ट के पास बहुत बड़ा क्या है, लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क का इकोसिस्टम डेवलप्ड है, जिससे आपको वेब डेवलपमेंट का काम क्या हो जाता है दोस्तों, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं जो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट है क्या। तो दोस्तों देखो, जावास्क्रिप्ट इज ए हाई लेवल लाइट वेटेड इंटरप्रेटेड जिट कंपाइल्ड मल्टी पैराडिजिम प्रोटोटाइप बेस्ड सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड डायनेमिक लैंग्वेज। देखो, मुझे पढ़ने में भी इतना प्रॉब्लम हुआ तो आपको समझने में इन सारे चीजों को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, हम एक एक इसमें जो भी टर्म है, एक एक टर्म को हम क्या करेंगे दोस्तों, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाई लेवल आता है। तो हाई लेवल का मतलब क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज आर दोज लैंग्वेज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम आर्किटेक्चर। हाई लेवल का मतलब क्या होगा, वैसा लैंग्वेज जो कि सिस्टम के आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट नहीं होता है। चाहे आप एप्पल में रन कर लो, चाहे आप विंडोज में रन कर लो, चाहे उसका मेमोरी क्या हो, उससे डिपेंडेंट नहीं होता है। इसलिए इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। आप किसी भी सिस्टम में आप आराम से क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो।
देखो एक यहाँ पे जो टर्म था हमारा वो समझ में आ गया। तो जावास्क्रिप्ट इज हाई लेवल, लाइट वेटेड। लाइट वेटेड का मतलब क्या होता है? तो द लाइट वेट एप्लीकेशन इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू हैव लो सिस्टम रिसोर्स यूजेज। लाइट वेट सिस्टम का मतलब क्या होता है? ऐसा प्रोग्राम जो कि बहुत कम रिसोर्स में क्या करता है, एग्जीक्यूट कर पाता है। ये इसको बहुत ज्यादा रिसोर्स यूज नहीं करता है। रिसोर्स का मतलब होता है मेमोरी, बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम नहीं करता है ये। इसीलिए क्या होता है, लाइट वेट लैंग्वेज है। दूसरा क्या, इंटरप्रेटेड जिट कंपाइल्ड। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? तो समझो पहले क्या होता था ना, पहले आप जो कोड लिखते हो बेसिकली उस कोड को मशीन नहीं समझ पाता है। अब चूंकि मशीन नहीं समझ पाता उस कोड को, तो क्या करना पड़ता है, उस कोड को कन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ठीक है। तो अब कोड लाइन बाय लाइन क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। और फिर से उसी अगर कोड को मान लो फंक्शन कोई लिखा हुआ है, उसको बार बार अगर कॉल जा रहा है तो बार बार बाइट कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट जिट कंपाइल्ड क्या होता है, इंटरप्रेटेड जिट कंपाइल्ड का मतलब क्या होता है, जो ये एक बार कोड को क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है बाइनरी कोड में, और उसको बार बार कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मोर मॉडर्न ब्राउजर्स यूज जिट कंपाइल्ड विच कंपाइल्स जावास्क्रिप्ट टू एग्जीक्यूटेबल बाइट कोड जस्ट एज इट इज अबाउट टू रन। जब वो रन होने के लिए जाता है तो वो क्या करता है, रन होने से पहले उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर लेता है। फिर उसको बार बार बाइट कोड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड फिर मल्टी पैराडिज्म का मतलब क्या हो गया, इट सपोर्ट्स डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग द सेम कोड। ये क्या करता है दोस्तों, बहुत सारा मेथड होता है सेम कोड को राइट करने का। जैसे आप फंक्शन लिखोगे, फंक्शन में आप आगे पढ़ोगे, जैसे एरो फंक्शन होता है, सिंपल फंक्शन होता है, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन होता है, बहुत सारा तरीका होता है एक ही चीज को लिखने का। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टी पैराडिज्म। प्रोटोटाइप बेस्ड का मतलब क्या होता है, दिस टाइप्स ऑफ स्टाइल्स अलाउ द क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट फर्स्ट डिफाइनिंग इट क्लास। अगर कोई दूसरे लैंग्वेज से आए हैं, किसी ने जावा पढ़ा हुआ है, सी प्लस प्लस पढ़ा हुआ है, तो वो समझते होंगे कोई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले आपको पहले क्लास बनाना पड़ता है और फिर उस क्लास का मुझे क्या करना पड़ता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रोटोटाइप बेस्ड। और सिंक्रोनस, सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनस मींस the code run in a particular sequence of instruction as given in the program। ये क्या करता है, सिंक्रोनस पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही कोड को रन करता है दोस्तों। और इन चीजों को आप अभी टेंशन मत लो, आगे हम डिटेल्स में एक एक चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी आपको मतलब पता होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस है। आप बताओगे सिंक्रोनस लैंग्वेज, बट हम एसिंक्रोनस अचीव कर पाते हैं, बट इस चीज को हम आगे के लिए रखते हैं। बट जावास्क्रिप्ट इज द सिंक्रोनस लैंग्वेज बताना है। प्रोटोटाइप बेस्ड, मल्टी पैराडिज्म, सिंगल थ्रेडेड। सिंगल थ्रेडेड का मतलब क्या होता है, जो सिंगल थ्रेडेड मींस इट एग्जीक्यूट वन लाइन ऑफ कोड एट ए टाइम। so it executes the current line of code before going to the next line। ये एक ही टाइम पे एक से ज्यादा लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। जैसे क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग लैंग्वेज जावा है, जावा में क्या हो सकता है, एक ही बार में बहुत सारे कोड को एग्जीक्यूट कर सकता है। बट जावा स्क्रिप्ट क्या होता है दोस्तों, सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। ये एक टाइम पे एक ही लाइन ऑफ कोड को क्या कर सकता है, एक ही टास्क को परफॉर्म कर पाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। एंड जावा स्क्रिप्ट इज ए डायनेमिक लैंग्वेज दोस्तों। जावा स्क्रिप्ट क्या है, एक डायनेमिक लैंग्वेज है। डायनेमिक लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, डायनेमिक रिफर्स टू द वैल्यू विच इज कैपेबल टू चेंज एट रन टाइम। डायनेमिक लैंग्वेज रन टाइम पे चेंज हो सकता है, आप कर सकते हो उसमें। ठीक है, इसीलिए जावास्क्रिप्ट क्या होता है, एक डायनेमिक लैंग्वेज होता है। डायनेमिक लैंग्वेज सीधा सीधी रन टाइम पे जो लैंग्वेज क्या होता है, चेंज हो पाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, डायनेमिक लैंग्वेज बोलते हैं दोस्तों। तो मेरे हिसाब से जावास्क्रिप्ट का जो यहाँ पे जो डिफिनीशन था हमारे पास, वो आपको इसमें एक एक वर्ड समझ में आ गया होगा। हाई लेवल का मतलब क्या होता है, लाइट वेट का मतलब क्या होता है, इंटरप्रेटेड जिट कंपाइल्ड का मतलब क्या होता है, मल्टी पैराडिज्म मतलब एक ही कोड को बहुत तरीके से लिख सकते हैं। प्रोटोटाइप बेस्ड मतलब आपको क्लास क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। सिंक्रोनस मतलब एक टाइम पे
मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में कोड क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। सिंगल थ्रेडेड मतलब एक टाइम पे एक ही टास्क को परफॉर्म करेगा। डायनेमिक मतलब क्या होता है दोस्तों, डायनेमिक का मतलब होता है जो एट रन टाइम पे ये क्या कर सकता है, कुछ चेंजेस कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों, जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स और फीचर यहाँ पे हम कवर कर लिए। जावास्क्रिप्ट का इसको डिफिनेशन समझ लो आप। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट देखते हैं। तो इन 1993 a new web browser called netcap was co-founded by मार्क एडरसन। ठीक है, तो ये 1993 में क्या हो गया था, ये एक ब्राउजर था जो कि क्या हो गया था दोस्तों, बना था, फाउंड हुआ था। और इन 1995 ब्रिज आइज वाज हायर्ड बाय नेटकैप टू डेवलप ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर द ब्राउजर। उससे पहले क्या होता था, जब ब्राउजर आया, ब्राउजर आने से पहले जो था स्टैटिक वेब पेज आता था, अगर कुछ कोड लिखा हो उसमें कुछ चेंज नहीं होता था, यूजर स्पेसिफिक कंटेंट नहीं होता था, आप लाइक कमेंट नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए क्या हो गया, ये जो भाई साहब हैं इनको हायर किया गया नेट कैप के द्वारा, ये जो ब्राउजर की कंपनी थी उसके द्वारा हायर किया गया। ठीक है, फॉर डेवलपिंग जावास्क्रिप्ट डायनेमिक कंटेंट के लिए, डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए। विद इन 10 डेज, ये भाई साहब इतने टैलेंटेड थे, इन्होंने 3 दिन, बस 10 दिन में क्या कर दिया गया भाई, ब्रेड क्रिएट द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड नेम्ड इट मोका। इन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाया और इसका नाम क्या दिया गया है दोस्तों, मोका। फर्स्ट नेम इसका क्या था, MOCHA, मोका। लेटर it was named to LiveScript and finally to the JavaScript over the years। लेटर बाद में क्या कर दिया गया, इसी का नाम JavaScript रखा गया। ठीक है दोस्तों, बट LiveScript पहले रखा गया, फिर JavaScript रखा गया। अब एट द टाइम जावा वाज ए हॉट लैंग्वेज, जब उस समय क्या था, जावा बहुत पॉपुलर था। तो नेमिंग मोका टू जावास्क्रिप्ट वाज प्योरली मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड जावा इज नॉट रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट एनी हाउ। जावा स्क्रिप्ट जो है जावास्क्रिप्ट से कैसे भी रिलेटेड नहीं है। बट जावास्क्रिप्ट लिखने के पीछे क्या मकसद होता है दोस्तों, मकसद सिर्फ इतना होता है जो इसको उस जावा का बेनिफिट मिलेगा। पहले लोगों को लगता है क्या, जो जावास्क्रिप्ट सुनते हैं जावा और जावास्क्रिप्ट सेम है, बट ऐसा नहीं है, ये किसी भी तरह जावा से रिलेटेड नहीं है। बट आपको बहुत सारा सिंटेक्स मिलेगा, वो तो बहुत सारे प्रोग्राम में आपको कंसेप्ट लगभग सेम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हिस्ट्री है इसका। इसमें और भी कुछ कुछ बातें हुई थी, ठीक है, बट हम अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो हिस्ट्री ज्यादा लेंदी हो जाएगा। हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट का फर्स्ट कोड डिस्कस करेंगे दोस्तों। जो जावा स्क्रिप्ट आप कैसे प्रोग्राम कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट को लिखने के लिए आपको क्या सब करना पड़ेगा, कैसे जावा स्क्रिप्ट को आउटपुट देख सकते हो, ये सारा चीज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। ठीक है।